बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है बेटा कि टू आइडेंटिकल पिथ बॉल्स आर चार्ज्ड बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। ध्यान रखना, बाय रबिंग अगेंस्ट। तो जब रब करोगे तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे निगेटिव। कैसे? इलेक्ट्रॉन जब एक से दूसरे पे ट्रांसफर होंगे, ठीक है, रब करोगे तो इधर से इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे तो ये क्या होगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, दूसरी वाली क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, है ना। एक पे क्यू निगेटिव होगा माइनस क्यू, एक पे प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा। अब दूसरी चीज ये कि दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू टू स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं, लेंथ की जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। द सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट्स बीइंग 5 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक जो सस्पेंशन होगा वो क्या है आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है कि नहीं, टोटल 5 सेंटीमीटर है जहां से इसको सस्पेंड कर रखा है आपने। ठीक है कि नहीं। अभी इन इक्विलिब्रियम द सेपरेशन बिटवीन दी बॉल्स, जब दो आपस में सस्पेंड किया और अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो पास में आ जाएंगी। पास में इनकी कितनी डिस्टेंस रह जाती है अब, 3 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल एंड द टेंशन इन दी, टेंशन भी चाहिए और मास भी चाहिए। ठीक है, यानी कि m चाहिए और क्या चाहिए, t, टेंशन चाहिए। ठीक, द चार्ज ऑन ईच बॉल हैज ए मैग्नीट्यूड कितना, 2 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं हम लोग आगे। ठीक है कि नहीं, ये हमने पहले से ही फिगर बना रखा आपके लिए। और इसमें क्या है कि जैसे जहां से हॉरिजॉन्टल रॉड है, जो सस्पेंशन पॉइंट है उनके बीच डिस्टेंस कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर है पहले से ही, ये 5 सेंटीमीटर है। और जो स्ट्रिंग है इनकी लेंथ L 20 सेंटीमीटर के बराबर है। ये एक के ऊपर क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा बेटा, और दूसरे पे क्या होगा, ये माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा इनका, F, ये F हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप देखोगे कि T का 2 कंपोनेंट तोड़ दिए हमने। कौन सा, एक तो T का इस तरफ कंपोनेंट कितना होगा आपका, T cos थीटा होगा। T का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, T sin थीटा बेटा होगा कंपोनेंट आपका। ठीक है, अच्छा अब ध्यान रखना कि T का इस तरफ कंपोनेंट जिसके साथ एंगल होता है cos थीटा, जिसके साथ नहीं होगा sin थीटा। T का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, T cos थीटा, और T का इस तरफ क्या होगा, T sin थीटा। आप चाहे एक ही तरफ कंपोनेंट ले सकते थे, ठीक है कि नहीं, कोई भी साइड ले लो, चाहे C पे ले लो चाहे D पे ले लो। ठीक, पहली बात तो जो चार्ज था वो कितना है, चार्ज की जो वैल्यू है बेटे वो है 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं, तो चार्ज है आपका Q इक्वल टू कितना, 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। ठीक है, और T cos थीटा sin थीटा कैसे निकलेगा, देखो 3 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, सिमेट्री होने के ड्यू टू ये 3 सेंटीमीटर। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा, तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर, 1 इधर से होगा 1 इधर से सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां पे साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, FB अपान DB होगा। कितना होगा, 1/20 हो गया, जो कि 0.05 हो जाएगा। cos थीटा की जरूरत अगर पड़ेगी तो √1 sin स्क्वायर थीटा करोगे, यानी कि √1 0.5 का स्क्वायर कर दोगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये 0.999 के बराबर आएगा। लास्ट क्वेश्चन में भी किया था हम लोगों ने। अब इसमें T cos थीटा बच्चे किसके बराबर है, आप देखोगे कि T cos थीटा, ये जो mg है ना, mg इनके डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे, है ना। तो T cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg, और T sin थीटा, T cos थीटा जो है, T cos थीटा बेटा जो है, T cos थीटा जो है ये किसको बैलेंस करेगा, mg को, और जो T sin थीटा है वो किसको बैलेंस करेगा, f को। तो T cos थीटा जो है बैलेंस करेगा आपका किसको, mg को। ठीक है, ओके, इक्वेशन 1। और T sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, T sin थीटा बैलेंस करेगा f को। तो आपको पता होना चाहिए कि T sin थीटा, तो f है हमारा वो क्या होगा, 1/4πε0 Q²
एक पे प्लस क्यू चार्ज, दूसरे पे माइनस क्यू, लेकिन मल्टीप्लाई करते टाइम पे नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्यू स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो सी डी का स्क्वायर कह दो चलो, ठीक है, दैट इज टी साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 0.05 है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 10 की पावर 9। क्यू कितना था 2 10 की पावर -8 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, अपान कितना था आपका ये चार्ज 10 की पावर -8 था, ठीक है, कूलम। सी डी का स्क्वायर 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 3 10 की पावर -2 का स्क्वायर। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, टी इक्वल टू होगा आपका 0.05 डिवाइड करोगे 9 10 की पावर 9, 4 10 की पावर -16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 10 की पावर -4 इंटू 0.05, 0.05 करो या 1/20 पलट के ऊपर कह दो, एक ही बात है। 9 से 9 कैंसिल हो गया, है ना, पॉइंट हटाओ, 2 0 बढ़ा दो, 400 अपान कितना हो गया 5, 10 की पावर 4 9 कितना हुआ 13, -4 ऊपर जाएगा प्लस 9 के साथ +13 10 की पावर -16, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 80 10 की पावर क्या है -3 न्यूटन या 8 10 की पावर -2 न्यूटन आ जाएगा फोर्स आपका, ठीक है। कितना आएगा 8 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। अब हम लोग मास निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो मास कैसे निकलेगा बेटा कि पहली क्वेश्चन क्या थी, टी कॉस थीटा इक्वल टू कितना, ये टी कॉस थीटा इक्वल टू कितना mg था ना, ये टी कॉस थीटा किसके बराबर है mg के बराबर है बेटा, ठीक है। तो टी कॉस थीटा है आपका किसके बराबर mg के बराबर, और टी आप निकाल चुके हो कितना 8 10 की पावर -2, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 0.999, ठीक है। जब थोड़ा मैच्योरिटी आ जाएगी तो इसको मान ले लेना। m की वैल्यू कितनी है, मास कितना था यही तो निकालना है, g की वैल्यू क्या है 9.8, मास ही तो बेटा निकालना है। तो m इक्वल टू क्या होगा 8 इंटू 0.999 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय क्या होगा 9.8, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे डिवाइड करो कितना आता है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.999 डिवाइडेड बाई 9.8, ये आ जाता है 0.8155, ठीक है कि नहीं, 0.8155, ठीक है कि नहीं। इस 5 को राउंड ऑफ करोगे तो 6 हो जाएगा, 6 को इधर राउंड ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा इंटू 10 की पावर क्या चल रहा है -2 चल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका बेटा 0.82 10 की पावर -2 क्या है, अभी केजी चल रहा है, तो 8.2 10 की पावर -3 केजी हो जाएगा। डेसिमल को इधर एडजस्ट करोगे 10 की पावर -3 केजी मतलब m इक्वल टू कितना हो गया 8.2 ग्राम हो गया, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 23। अब हम लोग 24 करेंगे।